हमारा ये प्लान बन रहा है कि फौज के साथ मिलके, सूबाई गवर्नमेंट के साथ मिलके इंशाल्लाह हम इसके साथ ही अब बलूचिस्तान के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट शुरू करेंगे। मैं आपके साथ डिस्कस करना बाद में कि ये बड़ा जरूरी है आपके लिए क्वेटा का मास्टर प्लान बनाना। क्वेटा और तमाम बड़े शहरों के मास्टर प्लान बनाएंगे। शहरों को बढ़ने से रोकना है। फौज के साथ प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का क्वेटा यूब डबल कैरेज वे और बलूचिस्तान हेल्थ कॉम्प्लेक्स की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्वेटा यूब डबल कैरेज वे और बलूचिस्तान हेल्थ कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया। आर्मी चीफ वज़ीर आला बलूचिस्तान भी हमराह थे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था, बलूचिस्तान में हेल्थ कॉम्प्लेक्स की अशद जरूरत थी। सिंध ने कौमी मालियाती वसाइल की तकसीम पर तहफुजात उठा दिए। इजलास में आमदन और वसाइल से कम फंड दिए जाने का शिकवा। हुकूमत सिंध ने शेयर ज्यादा करने का मुतालबा भी कर दिया। कौमी मालियाती कमीशन के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में फनकारों के दाखिले पर पाबंदी आयद। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तलबा सोसाइटीज को तकरीबात के लिए फनकारों को मदऊ करने से रोक दिया। डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स डॉक्टर आसिफ अली कैसर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में असातिज़ा सरापा एहतजाज। असातिज़ा की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। मैट्रिक इम्तिहानात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वजीर तालीम सिंध ने कमर कस ली। सरदार शाह ने कहा, असातिज़ा ने इम्तिहानात का बाइकआउट किया तो खुद निगरानी इम्तिहानात बनूंगा। मेरे साथ सेक्रेटरी तालीम भी इम्तिहानात की निगरानी करेंगे। लाहौर मॉल रोड पर प्रोफेसर्स का धरना चौथे दिन भी जारी। तनख्वाहों के तहफ़्फ़ुज़ और सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली का मुतालबा। धरने के बाद मुल्हिका सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम। शहरी परेशान। वज़ीर आला पंजाब का कारकर्दगी न दिखाने वाले वज़रा को तब्दील करने का इंदिया। सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़रा को आखिरी वार्निंग भी दे दी। कारकर्दगी दुरुस्त कर ले वरना तब्दील भी किया जा सकता है। वज़ीर आला की वज़रा को तंबीह। नैब रावलपिंडी ने असासाजात केस में ख्वाजा आसिफ को तलब कर लिया। साबिक वफाकी वजीर को 1 अप्रैल को तलब किया गया। नैब ने ख्वाजा आसिफ से असासों की तफसीलात भी तलब कर ली। ख्वाजा आसिफ अकाउंट्स की तफसीलात भी हमरा लाएं। तलबी का समन जारी। भारत फिर दुम दबाकर भाग गया। करतारपुर राहदारी पर 2 अप्रैल को होने वाले मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान करतारपुर राहदारी से मुतालिक अहम तजावीज़ पर वजाहत दे। भारत ने करतारपुर से मुतालिक कमेटी की तश्कील पर भी एतराज़ कर दिया। की जानिब से करतारपुर मुज़ाकरात मुलतवी करने पर पाकिस्तान का इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ट्वीट में कहा कि आखिरी लम्हे पर मशवरा किए बगैर मुज़ाकरात का इल्तबास समझ से बाहर है। कश्मीर समेत किसी मामले पर भारत की कोई जुबान नहीं। अनानी भारतीय फजाइया ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फजाइया ने मिसाइल से हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। हेलीकॉप्टर में बैठे 6 अफराद भी हलाक हो गए। भारतीय हुकाम लवाहिकीन से झूठ बोलते रहे। मुजफ्फराबाद के बटल सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने झावड़ा, बटल, सरोई और मुआड़ा की शहरी आबादी को निशाना बनाया। झावड़ा में 20 साल नौजवान जावेद अकबर मामूली जख्मी। फायरिंग से मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। मवेशी भी मारे गए। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन की तोपें खामोश। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम ने कश्मीरी दानिश्वर को भी हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोफेसर रफी भट्ट ने भारत के खिलाफ तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। प्रोफेसर रफी भट्ट अचानक लापता हो गए और 2 रोज बाद उनकी लाश मिली। अखबार के मुताबिक कश्मीरी दानिश्वर मुबैना मुकाबले में शहीद हुए।
मकबूजा कश्मीर के जिला बडगाम में भारतीय फोर्सेस का नाम निहाद ऑपरेशन, 2 कश्मीरी शहीद, 4 भारतीय एहलकार भी जख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज से अब तक जारी ऑपरेशन में 6 कश्मीरी शहीद हो चुके। लाहौर में बीवी पर तशद्दुद और बाल काटने का केस, अस्मा अजीज की मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक हो गई। मेडिकल रिपोर्ट में 6 मुख्तलिफ चोटों की निशानदेही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर आने वाले जख्म किसी तेज आले के हो सकते हैं। चीन ने अमेरिका को मसूद अजहर के मामले पर मुहतात रवैया इख्तियार करने का कह दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, अमेरिका के यकतरफा रद्द-ए-अमल से मसाइल मजीद पेचीदा हो जाएंगे। अमेरिका को इंसदादे दहशतगर्दी कमेटी के इख्तियारात को अहमियत देनी चाहिए। सानिहा क्राइस्टचर्च के बाद दूसरा जुमा, शोहदा की याद में हिगले पार्क में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म जसिंदा आर्डन, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म, शोहदा के लवाहिकीन, मुस्लिम रहनुमा और मुख्तलिफ मज़ाहिब के हजारों अफराद ने शिरकत की। तकरीब में शोहदा के नाम पुकारे गए तो तमाम शुरका एहतरामन खड़े हो गए। क्राइस्टचर्च के शोहदा के लिए मुनक्किदा दुआया तकरीब के बाद जसिंडा आर्डन ने ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने मजहबी रवादारी पर जसिंडा आर्डन की तारीफ की। जवाब में न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म ने ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म को गले लगाया। सानिहा क्राइस्टचर्च में एक और पाकिस्तानी खानदान के सबब दर्जन से जायद कीमती जानें महफूज रहीं। मस्जिद में फायरिंग के दौरान 10 शहरी हिना अमर की गाड़ी के पीछे छुप गए। हिना की गाड़ी को 26 गोलियां लगी, लेकिन शहरी महफूज रहे। आखिर वेनेजुएला में अपनी फौज उतार दी। रूसी फौजी दस्तों में 100 के करीब सिपाही शामिल। अमरीकी सदर ने मुतालबा किया कि रूस अपने तमाम फौजी फौरी वापस बुलाए। कनाडा में हिजाब पर पाबंदी लगाने की मंसूबाबंदी, मुतनाज़ ड्राफ्ट जून तक कानून बन जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो ये सोच भी नहीं सकते कि आजाद मुआशरे में शहरियों से उनके मजहबी आजादी छीनी जाएगी। सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ रुफ़ा इरफान मलिक, मैं हूँ हैदराबाद और मैं हूँ फरवा वही। 24 न्यूज HD की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए youtube.com/24 न्यूज HD। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले का वाकया, दहशतगर्दों की जानिब से मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ी का ताकुब करने की मजीद फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 दहशतगर्दों को देखा जा सकता है। दहशतगर्दों का मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ी का ताकुब करने की ये मजीद फुटेजेस हैं जो आप इस वक्त 24 न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। फुटेज राशिद मिन्हास रोड पर लगे CCTV कैमरा से ली गई है और इस फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल्स पर 4 दहशतगर्द सवार हैं जो कि आते हैं। इस गाड़ी का ताकुब किया जा रहा है। एक मोटरसाइकिल सिक्योरिटी गार्ड वाली गाड़ी के पीछे चल रही है और यह भी देखा जा सकता है कि जो दूसरी मोटरसाइकिल है मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ी के पीछे चल रही है। पहली गाड़ी पर फायरिंग के बाद दोनों मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्द पुल के नीचे से यू टर्न लेकर फरार होने लगते हैं। हमलावर वापस जाकर फिर दूसरी गाड़ी पर फायरिंग करते हैं और दूसरी गाड़ी पर फायरिंग के बाद हमलावर वापस राशिद मिन्हास रोड पर फरार हो जाते हैं। फायरिंग के वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक हुए थे और जाँ बहक अफराद में मुफ्ती तकी उस्मानी का सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस एहलकार शामिल थे। तो आपको बताते चलें कि मुफ्ती तकी उस्मानी पर जो हमला हुआ था, इस हमले की मज़ीद फुटेजेस जो हैं वो मंजर आम पर आई हैं और इस फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल जो थी वो गाड़ी का ताकुब कर रही थी। 4 दहशतगर्द इन 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे। गाड़ी का ताकुब किया जा रहा था और उसके बाद फायरिंग की गई और यहाँ से दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों का मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ी का ताकुब करने की ये मज़ीद फुटेजेस हैं जो मंजर आम पर अब आई हैं और
ये फुटेजेस हासिल की गई हैं राशिद मिन्हास रोड पर जो लगे सीसीटीवी कैमरास थे, उन सीसीटीवी कैमरास की मदद से ये मजीद फुटेजेस हासिल की गई हैं और इस फुटेज में